पेट्रोल पंप खुल रहा है लेकिन हम लोग खुलने नहीं दे रहे। यहाँ पे पूरे यानी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग रहते हैं, आते जाते हैं। झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके कॉलोनी में अव्यवस्था फैलाया जा रहा और हम किसी भी हाल में पेट्रोल पंप खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें आत्मदाह करने की नौबत आए। अगर प्रशासन इस पे ध्यान देना तो पूरे मोहल्ले के 100 से कम 3 से 4 हजार लोग यहाँ हर तरह से अनशन जो भी होगा वो करेंगे। रोड कब जब करोगे? आपको 17 फीट निकल रहा है क्या रोड? नहीं, आप 17 फीट निकल रहे हैं आप बोलो, जो सच बोलो पटेल जी, सच बोलो। यही पता नहीं सर, उन लोग बोले कि पहले फ्लैट बनेगा, मॉल बनेगा करके लोगों को चूतिया बनाए। हम लोग सोचे कि अभी तक के दुकान मॉल ही बन रहा है, लेकिन अंदर अंदर इन लोग पेट्रोल पंप बिठाल दिए। पेट्रोल पंप के लिए जो भी नॉर्म्स हैं और जितना एनओसी और सारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी वगैरह वो सारा कुछ ले लिया आप। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं अवंतीबाई चौक से रूंगटा जाने वाली रोड में। यहाँ पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप बन रहा है। पिछले दिनों हमने एक रील चलाई थी जिसमें कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को आवेदन सौंपा था इसको बंद कराने के लिए। आज दूसरा तीसरा दिन है, भारी मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं इसी का विरोध करने के लिए। यहाँ महिलाएं हैं, पीछे अग्रसेन आईटीआई है, अग्रसेन आईटीआई के साथ में स्कूल है, बगल में जिम है जिसका जिक्र शारदा गुप्ता जी ने किया था। हम मौके पे मौजूद हैं और यहाँ भारी मात्रा में संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ के जो पीछे कॉलोनी है उसके लोग इकट्ठा हुए हैं। जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। यहाँ पे सर पेट्रोल पंप खुल रहा है लेकिन हम लोग खुलने नहीं दे रहे। यहाँ पे पूरे यानी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग रहते हैं, आते जाते हैं। हम लोग कहाँ से आते जाएंगे? बहुत बड़ी कॉलोनी है, कॉलोनी के लोग हम कैसे करेंगे? तो आंटी जी, ये जो भी मतलब इनके ओनर हैं उन्होंने बिना परमिशन या बिना जो कागजी कार्रवाई होती है उसके बिना तो ये सारा इतना बड़ा जो सेटअप हुआ है हम देख रहे हैं, वहाँ पर ड्रम भी लग गया है, ऐसा कैसे हो? पता नहीं सर, उन लोग बोले कि पहले फ्लैट बनेगा, मॉल बनेगा करके लोगों को चूतिया बनाए। हम लोग सोचे कि अभी तक के दुकान मॉल ही बन रहा है, लेकिन अंदर अंदर इन लोग पेट्रोल पंप बिठाल दिए। क्या दिक्कत आ रही है आंटी? हमको आने आने के लिए परेशानी होती है, हमको दिक्कत ना होए इसलिए पूरी कॉलोनी वाले को सुविधा दी। यहाँ पर पेट्रोल पंप ना खुला जाए, लेकिन हम लोग पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। यहाँ पे नहीं खोलने देंगे, हम पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, पूरे कॉलोनी वाले को दिक्कत हो रही है। शारदा गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ जिन्होंने आवेदन किया था। भैया कुछ हुआ एक्शन? देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल पंप खोल रहे हैं माननीय मंत्री ओपी चौधरी का नाम लेके गुमराह करके कि ओपी चौधरी का पेट्रोल पंप खोल रहा है, उन्होंने कहा। और अभी ये 2-3 दिन में ही पता चल रहा है। इसके पहले कॉलोनी के लोगों जो पूछे कि हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जब हमने देखा यहाँ पे टंकी गिरी हुई है तो हमने इनसे पूछा तो चुपचाप है। और बाजू में आईटीआई है, 16 मीटर परिधि में आईटीआई है, बच्चे का स्कूल है, छोटा छोटा जिम है, और पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। यहाँ से एक स्कूटी निकल सकती है, कार भी नहीं निकल सकती, ये स्थिति है। बच्चियां गिर रही है, घायल हो गई है, 2 लोग घायल हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। मगर इनको जो पटेल है इनको जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके कॉलोनी में अव्यवस्था फैलाया जा रहा और हम किसी भी हाल में पेट्रोल पंप खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें आत्मदाह करने की नौबत आए। हम सभी कॉलोनी वासी इकट्ठे हैं और किसी हाल में पेट्रोल पंप नहीं खुलने देंगे हम। तो भैया जितना हमको जानकारी है, कोई भी पेट्रोल पंप या इतना बड़ा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए काफ़ी कागज पत्तर और निरीक्षण और उसके बाद में फिर मुआयना करने के बाद में जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोग परमिशन देते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अधिकारियों को गुमराह करके यहाँ पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस लिया गया, जबकि कोई नॉर्म्स यहाँ पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सभी कॉलोनी आसपास है, यहाँ पेट्रोल पंप खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ भैया बताइए, क्या दिक्कत, किस टाइप की दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, पहले कॉलोनी वाले को पूरे कॉलोनी वाले को गुमराह किए हैं ये, ठीक है पटेल जी। और 1 हफ्ता पहले भी आते जाते हम लोग को दुआ सलाम होते रहता था, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ बहुत बड़ा शोरूम बना रहे हैं। और अभी 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं टंकी स्पॉट पर लग गई है, इससे हमारे पूरे कॉलोनी वाले इससे आक्रोशित हैं। और ये कॉलोनी में जाने के मात्र मुख्य मार्ग यही है। और अगर कोई बहुत बड़ी हादसा होता है तो कॉलोनी वाले या तो ड्रोन से उठाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से खींचना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। ये मुख्य मार्ग यही है, ठीक है। और हम सब इसका विरोध करते हैं और हम
हम पूरा कॉलोनी वासी एक साथ हैं और भरपूर इसका विरोध करेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर कोई उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम लोग करेंगे इसके लिए। तो उग्र आंदोलन के पहले तो गुप्ता जी ने ऑलरेडी तहसीलदार के संज्ञान में इस बातों को डाल दिया गया है, और उसके बाद भैया हमको एज ए नॉर्मल नागरिक ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन और ये जो नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बिना अलग अलग मंत्रालय से एनओसी लिए हुए इतना बड़ी चालू चलती फिरती रोड है, मेन रोड है ये। कभी देखिए जो कागजी कार्रवाई चल रही है कछुओं के चाल पर चल रही है फिलहाल अभी, ठीक है। शासन प्रशासन से ये लोग भी कहीं ना कहीं किसी चौधरी जी का नाम लेकर ये लोग अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। किस चौधरी का? ओपी कोई चौधरी जी हैं कि क्या बोल रहे हैं इस टाइप का, अभी सुनने में हाल ही में आया, इससे पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। और रही बात इसका नॉर्म से पंप खोलने के लिए समथिंग 11,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जो स्पॉट पर भी कम है। और इसके बहुत सारी चीज़ें एनओसी लेना होता है, स्थानीय पटवारी हो गए, तहसील हो गए, कमिश्नर हो गए, कई जगहों से मतलब चल के होना होता है, तब जाके परमिशन मिलता है। इसमें भी हमको संदेह है कि बहुत सारा मटिया मेल वाला काम हुआ है और हम उसके खंडन करवाते हैं और खंडन करने का प्रयास करते हैं और उग्र आंदोलन हम करने को तैयार हैं यहाँ पर स्पॉट पर। अभी हमारे साथ पूरा कॉलोनी वासी खड़े हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे इसका, अगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सड़क 6 और 7 चंद्रनगर कम से कम दोनों स्ट्रीट में 100 से ऊपर घर है और यही एक रोड है। रोड की मेरे जानकारी में 25 फीट चौड़ा होना चाहिए और अभी मौके पे मात्र 17 फीट है, तो कम से कम 100-150 लोगों को आने जाने के रास्ता तो कंप्लीट होना चाहिए। और इनके द्वारा शुरू से लगातार गुमराह किया जा रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं और बिना रातों रात ला के टंकी रख के यहाँ पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जो पूरा सरासर गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन इस पर ध्यान देना तो पूरे मोहल्ले के 100 से कम 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ हर तरह से अनशन जो भी होगा वो करेंगे और हर हाल में पेट्रोल पंप यहाँ बंद होना चाहिए। हाँ भैया, हम सभी मोहल्ले वासियों का जाने का रास्ता एक ही है, ये सड़क 5 होती है, देख सकते हैं आप, वहाँ जाके खत्म होती है, फिर 6 से ऐसे गुजरते हुए 7 में ऐसे आएगी, वापस यहीं से आना जाना पड़ेगा हमको। कल को अगर कुछ मतलब पीछे की तरफ से कोई सड़क नहीं है, कुछ खुला नहीं, आगे कुछ खुला नहीं, पूरा जाम है रास्ता। जो आना है यहीं से आना है, जो आना है यहीं से आना है और जाना है। अभी यहीं पर अगर पेट्रोल पंप खुल जाता है, कुछ हादसा होगी मान लो, तो पूरे पीछे के पूरे कॉलोनी वासी फंस जाएंगे इस चीज़ में। इस चीज़ को हमारी सरकार को समझना चाहिए और इनको तो हम कितने बार बोल चुके हैं, तो ये समझ ही नहीं रहे हैं पेट्रोल पंप वाले को। पूरे मोहल्ले वासी एकदम परेशान है, आप देख रहे हैं आज इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, काफी मात्रा में भीड़ भी है, काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है और हम सभी इस चीज़ के लिए इसके खिलाफ खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं। और भैया जो जिन लोगों ने इस पूरे प्रायोजन का जो कर्ता धर्ता है या जो ओनर है वो यहाँ मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, वहाँ पर खड़े हैं, वो खुद हमसे बात कर रहे हैं, अभी तक के गुमराह करते आ रहे हैं, खुद झूठ बोल रहे थे पहले। चलिए हम उनसे भी एक बात कर रहे थे, उनका भी बयान ले लेते हैं। तो सर यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने वादा किया था कि यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कुछ बनेगा और अल्टीमेट। सुनिए ना, हाँ। क्या होता है, आदमी तो जब बनाना है तो भाई मुझे ये बनाना है, ऐसा तो निश्चित नहीं है। मैं क्या बनाऊँ निर्धार से क्या समस्या मैं जानूंगा, मुझे क्या बनाना है, क्या धंधा सुटेबल होता क्या है, बस इतना ही बोलना है। इतना ही बोलना नहीं, हमको क्या बोलते हैं, वहाँ से जब हमने पक्ष लिया तो आपका पक्ष भी लेना और चलाना, वही पत्रकारिता बोलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पेट्रोल पंप के लिए जो भी नॉर्म्स हैं और जितना एनओसी और सारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी वगैरह, वो सारा कुछ ले लिया आप? हाँ या ना बोली सर? हाँ हाँ। और सर यहाँ पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप ओपी चौधरी जी के रिलेटिव हैं, ऐसा कुछ? जी नहीं, सुनिए, रिलेटिव अपने स्थान में, मैं जब पैदा हुआ तो मुझे थमाना, मुझे थाना, रिलेटिव तभी काम नहीं आता, कोई भी हो। भाई आप भी हैं तो आप तो कोई रिलेटिव आते, आप तो थाना नहीं दे रहे, आप मेहनत नहीं, आप कमाएंगे, मैं मेहनत करूँगा, मैं कमाऊँगा। और अपन ये नहीं थे, हम तभी ये नहीं बोलते थे हमारा कोई नेता हमारा पहचान है, हमने आज तक किसी तो नहीं बोला ना, हमें किसी तो मतलब है बस। और सर ये जो आईटीआई और ये पूरा एकदम रेजिडेंशियल एरिया है, ये थोड़ा सा रिस्की नहीं हो जाएगा? पेट्रोल पंप के अलावा अगर आप और कुछ खोल लेते तो बेटर नहीं रहता? आम इंसान जो यहाँ पर जनता है परेशान हो रही है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। आपने टंकी वंकी सब लगा लिया है, तो अब तो ये मतलब मेरे को लग रहा है कि 50% काम खत्म हो गया है, और अब हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा ये? बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी उतना पसंद है सब चीज़ें में। आप ना इसके पहले भैया थोड़ी सी सोचना समझना था, है ना, इसके पहले की, ताकि कोई मेरे पे उंगली ना उठाए। मेरी बात सुनने, पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हम लोग पहले जब यहाँ पे सीमांतरण करवाए, सब आप मोहल्ले वाले सब जानते, मैं तो यहाँ पे था नहीं, भिलाई में था ही नहीं। मैं जब वहाँ से 4 बजे आया, मेरे पास फोन आया था सीमांतरण हो रहा है, तब मैंने यहाँ पे आया। जब मैंने यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे नाप तो यहाँ पे ज़मीन दिया गया था, यहाँ से यहाँ इतना है। और उस दिन भी क्या बोलते, गुप्ता जी तो पास में नापी है, पटवारी साहब तो रोड कब करोगे? आपको 17 फीट निकल रहा है क्या रोड? नहीं, आप 17 फीट निकल रहे हैं, आप बोलो, जो सच बोलो पटेल जी, सच बोलो, यहीं रहना है, यहीं जीना है, सच बोलो। आप 17 फीट रोड निकल रहा है क्या? बताओ।
बताओ ना आप, 70 फीट निकल रहा क्या? वेट करो दीदी, चूड़ी वेट करो इनको, वेट करो। हाँ हाँ एक बार बोलने देते मुझे हैं, हाँ, बोलने बताओ। दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस दिन जो नापी हुआ, मैं कहने का मतलब उस दिन पूरे मोहल्ले वाले सब 17 फीट रोड निकल रहा था क्या? 17 फीट रोड निकल रहा था क्या? फिर मुझे बोलने तो दो, मैं बोलूँ तब तो सुनेंगे आप। आप क्या बोले? मैं कुछ पता नहीं, वो तो बोला ही नहीं अभी आप मैंने। क्या बोले? उस दिन मेरे घर आए थे, कॉम्प्लेक्स बना रहा बोले कि नहीं कॉम्प्लेक्स? क्यों बोले झूठ? झूठ क्यों बोले तुम झूठ क्यों बोले? आप बोले क्या पेट्रोल पंप बन रहा है? क्यों बोले झूठ? झूठ बोल के कॉलोनी वाले को गुमराह करते हो तुम। हाँ, सोचो नहीं, तुम बनने नहीं देंगे यहाँ पे पेट्रोल पंप। कैसे बनता है पेट्रोल पंप देखेंगे तुम? कैसे बनेगा पेट्रोल पंप देखते हैं। हाँ, मंदिर की बात जो है ना, वो तो मैं सोचूंगा ऐसे। सोचना नहीं, तुमको बंद करना है पेट्रोल पंप, बंद करना है। कैसे बनेगा देखते हैं। हाँ, यहाँ सैकड़ों लाख खरीदो, बेवकूफ समझ लिया क्या? तो बेवकूफ समझ लिया, चूतिया समझ लिया क्या सबको? अगर आपको पेट्रोल पंप बनाना है तो पूरे कॉलोनी खरीदो, अब पूरी कॉलोनी खरीदो, हम लोग बेच के यहाँ से चले जाएंगे। आप खरीदो पूरी कॉलोनी। ऐसी थोड़ी होता है। आप मॉल के लिए बोले भैया वहाँ पेट्रोल पंप डाल दिए, आपको सोचना चाहिए। बच्चे का स्कूल है यहाँ, पीछे कॉलोनी बसा हुआ है, आपका कैसा दिमाग है बताइए? पैसा लेके जाओगे क्या? भगवान के यहाँ जाओगे तो पैसे लेके जाओगे कि प्यार लेके जाओगे दुनिया की? तो फिर पैसे के ऐसे करोगे? चलो उनको बच्चे को लेने जाना है स्कूल से। बच्चे लेके भैया हमारे तरफ से ना इसके लिए चूड़ी भेंट आपके कर रहे हैं, आप स्वीकार चूड़ी पहन लो और झूठ बोलो। और कितना झूठ बोल सकते हो? चूड़ी पहन लो, पहनाओ दीदी लोग चूड़ी, पहनाओ उसको, पहनाओ चूड़ी, पहनाओ। ये आदमी की यही सजा है, पहनाओ उसको चूड़ी। साले गधे। ऐसा इंसान सोचना चाहिए। कैसे इंसान है भाई कि यहाँ बच्चे का स्कूल अभी भी पैर में लंगड़ के चल रहा है, इसकी मौत कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, और फिर भी पैर के मर रहा है। यहाँ की भीड़ काफी आक्रोशित है। आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका ओनर के साथ जो बातचीत हुई। हमारा काम था सारी चीजों को ओपनली पब्लिक डोमेन में लाके रखना। बाकी आप इस खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।